राउंड अप नमस्कार। आज हम डॉक्टर दिव्यानी कटारा के पास बैठे हैं। वे अपने आप में बेमिसाल खूबसूरत और मॉडल रही हैं। उनका पॉलिटिक्स की ओर आने का फिलहाल इरादा तो नहीं है, लेकिन जैसी राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि वे कभी न कभी पॉलिटिक्स में टपक पड़ती है, टपक की गुंजाइश है। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है सेव द गर्ल, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। समस्त मेवाड़ और वागड़ वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे इतनी उपलब्धियां मिली हैं, जो भी मेरी जो उपलब्धियां हैं, देश की पहली आदिवासी मॉडल से लगाकर आज तक जो मैंने उपलब्धियां पाई हैं, वो सब आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के सहयोग से ही हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी और आभार प्रकट करना चाहूँगी। दिव्यानी जी, आप बताएं, आपने मॉडलिंग क्षेत्र में कब प्रवेश किया, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, और पहला कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने आपको इस ओर प्रेरित किया? धन्यवाद सर, मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर जहाँ तक मेरी मॉडलिंग की बात करें तो मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई थी वो उदयपुर से ही शुरुआत हुई थी, चूँकि मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS स्कूल है न्यू गोपालपुरा, वहाँ से मैंने 12th पास आउट की है। वहाँ पे मेरे एक अध्यापक थे जिनका नाम था राजेश शर्मा सर। तो मॉडलिंग और डांस की क्लासेस सर करवाते थे, तो मैंने वहीं से मेरी शुरुआत की थी। और देखा जाए तो 2012 में कार्निवल फेस्टिवल हुआ था जो ओपन ट्रक्स के ऊपर हुआ था, तो वहाँ से मैंने मेरी पहली शुरुआत की थी। और चलते चलते मेरा इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग में बढ़ता गया। और जैसा कि सर ने मुझसे पूछा है कि ऐसी कौन सी पहली उपलब्धि थी जिससे मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में आगे आना चाहिए, तो वो थी मिस्टर एंड मिस लेक सिटी, जो 2017 में जो शो हुआ था। और वहाँ मेरा पहला शो था जिसमें मैं मिस लेक सिटी 2017 बनी थी। और उससे पहले अगर जीत हार की बात करें तो मैंने मेरे जीवन में, अगर आप देखा जाए तो एक बोलते हैं ना, जो उसकी हार होती है वही उसकी असली जीत होती है। तो उससे पहले मैंने एक शो किया था, मिस्टर मिस मेवाड़ करके हुआ था। उस शो के मैं पहले राउंड में बाहर थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि ये क्या हुआ, और मैं शो में पहले राउंड में बाहर हो गई। तो वहां से वो चीज़ मैं खूब रोई, मैंने खूब ऐसा सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। पर जो मेरी सफलता थी, मैंने वहां से दृढ़ निश्चय लिया कि अब मैं जिस भी शो में जाऊंगी उस शो को मैं जीत के बताऊंगी। और वहीं से मिस लेक सिटी 2017 का सफर शुरू हुआ। 2017 से 2022 लगभग 6 वर्ष का समय है। 6 वर्ष में आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। उसमें एक उपलब्धि है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सरकार के द्वारा। सारी कहानी बताएं, उपलब्धि बताएं, और हमें बताएं कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप कौन कौन सा काम कर रही हैं जिससे आदिवासी महिलाओं, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसा कि सर ने बोला कि 2017 मिस लेक सिटी से मेरा सफर शुरू हुआ, कैसे चला, कैसे क्या, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि 2012 से तो जो हमारा कार्निवल फेस्टिवल था, वहाँ से तो मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हो ही चुकी थी। वहाँ से मैंने काफ़ी शो किए, मैंने नवरात्रा के शो किए, मैंने और भी फैशन शो, रनवे शो, काफ़ी सारे शो किए। और चूँकि आज मैं हमारे उदयपुर ज़िले की सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो मैं बोलना चाहूँगी और आप सभी लोगों को ये बताना भी चाहूँगी कि एक आदिवासी समाज से होने के बाद मैंने देखा है, और मैं आज भी देखती हूँ, जब मैं गाँव में जाती हूँ या मैं कहीं पर भी ऐसे पिछड़े इलाके या वर्ग में जाती हूँ, तो मेरे को देखने को मिलता है कि वहाँ की महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो मेरा हर, जो बोलते हैं ना, स्टेप, हर कोशिश उनके लिए होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आदिवासी महिलाएं आगे आएँ, उन्हें रोजगार मिले। और चूंकि मैं उनके रोजगार के ऊपर भी फोकस कर रही हूँ, और मेरा सारा कंसंट्रेशन है कि गांव की महिलाएं चार दीवारी के चूल्हे में ना रहें, जो चार दीवारी में ना रहें, वो आगे आएँ और अपने पैरों पर सक्षम बने। तो मैं उनके रोजगार के लिए वर्क कर रही हूँ, और एज वेल एज मैं उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए भी वर्क कर रही हूँ। अभी हाल ही में आप विदेश यात्रा में गई थी, जहाँ पर जज थी। उससे पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं। विदेश यात्रा के बारे में कुछ बताइए। सर, एक छोटी सी गांव की बेटी निकलकर जो विदेश तक की, तो मेरी जो यात्रा थी, मेरा जो सफर था,
वो बहुत ही बोल सकते हैं कि टिपिकल था। वो इतना इजी नहीं था। वो बोलते हैं ना कि एक अंगारों पे चल के जाना था, वो मेरी सिचुएशन थी। क्योंकि मेरे पापा एक कैंसर पेशेंट भी हैं, तो ये जो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मैं जाकर आई हूँ, उसका मुझे ये मुकाम मुझे 5 सालों पहले ही मिला था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाऊँ और हमारे भारत को रिप्रेजेंट करूँ। पर कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो मैं नहीं जा पाई। बट वो सपना जो कि हमेशा मेरी आंखों में था, आखिर वो पूरा हो ही गया। आपने डॉक्टरेट की है, आप डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर के साथ साथ आपका एक फर्ज बनता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो जड़ी बूटियां हैं उन पर कुछ काम करें। क्या आपने सब कुछ काम किया है? जी हाँ सर, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदिवासी जो हमारा जो वर्ग है, हमारा जो समाज है, उनकी महिलाओं को मैंने जोड़ के ग्रुप बनाया है, जिसमें 171 महिलाएं हैं टोटल। गांव की और आसपास की जो भी ब्लॉक की महिलाएं हैं, 171 महिलाएं हैं, जो कि वहां से अभी 30 महिलाएं हैं जो अभी बहुत ही प्रबल रूप से कार्य कर रही है और मेरे से जुड़ी हुई भी हैं। तो उन महिलाओं को, जैसा कि आपने बोला कि हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है, और वहाँ की जड़ी बूटियाँ भी हैं जो हमारे यहाँ के जंगलों में भी पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है हनी। तो मैं फिलहाल शहद के ऊपर काम कर रही हूँ, ताकि उन महिलाओं को भी एक रोजगार मिले और वो महिलाएं भी आगे आके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सन 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और बीटीपी आपकी नज़र लड़ाई हुई बैठी है। क्या आपको लगता है कि दोनों में से किसी पार्टी का भविष्य है? अगर है तो आप किस ओर जाना पसंद करेंगे? धन्यवाद सर। खैर मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। जैसा कि आप मेरी पूरी प्रोफाइल भी देखेंगे तो उसमें कहीं भी विशेष किसी भी राजनीतिक पार्टी से मैं या तो सदस्य नहीं हूँ, ना तो जुड़ी हुई हूँ। ऐसा कहीं पर भी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। अगर आप बात बीटीपी पार्टी की करें, क्योंकि वो मेरी समाज की पार्टी है, मैं मेरे समाज से बहुत प्यार करती हूँ, प्रेम भी रखती हूँ। पर मेरे मानसिकता में ना तो कांग्रेस है, ना तो बीजेपी है, और ना ही बीटीपी है। और रही लोकसभा की या तो राज्यसभा की या किसी भी चुनाव की अगर आप बात करें, चाहे वो 2023 हो 2024, मेरी अभी चुनाव को लेकर कोई भी मानसिकता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में चर्चा चल रही है कि दिव्यानी कटारा उदयपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर आपको अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का तो क्या आप लड़ना चाहेंगी? सर, अवसर का तो पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मैं सोचूंगी, पर जहाँ तक अगर मेरे मन की बात अगर मैं करूँ तो मैंने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं सोचा है, और ना ही मैंने राजनीति के लिए सोचा है, क्योंकि मेरा मुकाम कुछ और है। मैं चाहती हूँ मेरी आदिवासी बच्चियाँ, मेरे आदिवासी जो समाज है उसमें जो प्रतिभा है मैं उनको आगे लाऊँ। मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ी, मेरे पीछे कोई नहीं था। आज मैं थोड़ी बहुत सक्षम बनी हूँ, तो क्या पता वो बच्चे मेरे से भी ज़्यादा सक्षम बने। चुनाव की बात मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी फिलहाल सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है, अशोक गहलोत के साथ आप यथाकथा साथ दिखती हैं। क्या कहीं आपका कांग्रेस की ओर झुकाव तो नहीं है? नहीं सर, अगर आप बोलना चाहते हैं कि जैसा कि मैं सोनिया गांधी जी से भी मिली थी, और सीएम सर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके से भी मेरा 2-3 बार मिलना हुआ, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि मैं किसी कांग्रेस पार्टी या फिर किसी भी पार्टी पे मैं रुचि रखती हूँ। मेरा मिलना इसलिए हुआ क्योंकि मैं सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मेरा ही कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरी महिलाओं के लिए और मेरी बच्चियों के लिए कुछ हक से मांगूँ। तो मैंने मेरी मांगे जो थी वो मैंने उनसे मांग की थी, और उसी के सिलसिले में मेरा उनसे मिलना हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद देवयानी जी। आपसे अगली मुलाकात फिर करेंगे जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से ये बात बताकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुत ही जल्दी मेरा एक ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज़ होने जा रहा है, जिसमें मैं एज ए लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाने वाली हूँ, और 1 से 1.5 महीने के उपरांत में मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा।
तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सॉन्ग को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उदयपुर जिले की सेव द गर्ल्स एंड ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं मेरे समस्त वागड़ और मेवाड़ वासियों को एक संदेश देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ और जहाँ पे भी आपको लगता है कि अगर कोई मदद के लायक हैं तो प्लीज़ उसकी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद की 1 रुपए की राशि भी किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मेरा मानना है कि आखिर अगर मैं एक गांव से निकलकर हमारे आदिवासी समाज, हमारी बेटियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए कार्य कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी ये कार्य कर सकता है, क्योंकि समाज के लिए तो कोई भी कार्य कर सकता है और न कि समाज के लिए, अपितु अपने देश के लिए कार्य करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बस आप सभी लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें।